चिराग पासवान के जिस रमना मैदान वाले कार्यक्रम को लेकर के जीतन राम मांझी ने बयान दिया, अब उसके बाद चिराग पासवान एक और बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं और जिक्र कर दिया है अरुण भारती ने एक बार फिर से बी टीम की और कह दिया है कि ताकतवर कौन। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवान न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच में अभी फाइट चल रहा है। हालांकि ये फाइट बयानों के माध्यम से दिए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के रमना मैदान को लेकर के एक बयान दे दिया था। दे चमका चमका कर वोट मांगने के लिए, सीट का और भी ज्यादा उम्मीद करने के लिए ये बयान जीतन राम मांझी की ओर से दिया गया था और साथ ही साथ पैसे पर भीड़ बुलाने का भी आरोप जीतन राम मांझी के द्वारा चिराग पासवान को लेकर के दिया गया था। अब इसके बाद चिराग पासवान के पार्टी के सांसद अरुण भारती की ओर से एक बयान आता है, पोस्ट आता है, जिसमें कि वो अलग अलग तरीके से जीतन राम मांझी पर प्रहार करते हैं। अब रमना मैदान वाला कार्यक्रम तो खत्म हो जाता है, लेकिन बयानबाजियों का जो दौर है वो लगातार जारी है। अब इसके बाद रमना मैदान वाले कार्यक्रम का जो मामला अभी तक सुलझा था कि वहां एक बार फिर से कुछ और बड़ा करने की तैयारी में जुट गए हैं चिराग पासवान। दरअसल आपको बताएं तो चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 29 जून को राजगीर जाने वाली है। राजगीर में बड़ा कार्यक्रम जो है वो किया जाने वाला है और इसकी जानकारी खुद अरुण भारती ने दिया है। बहुजन भीम संकल्प समागम जो है वो कराया जाएगा और इतना ही नहीं, एक बार फिर से अरुण भारती ने इशारों ही इशारों में बड़ा जवाब दे दिया है। उन्होंने लिखा है कि बहुजन अब किसी की भी बी टीम नहीं बनेगा, अब की बार ना झांसे में आएगा ना ही झुकेगा। अगली लाइन वो लिखते हैं कि बहुजन भीम संकल्प समागम में चिराग पासवान देंगे वह हुंकार जो सियासत के नकली ठेकेदारों की चूल्हे हिला देगी। तो ये अरुण भारती की ओर से लिखा गया है। अब इस पोस्ट के बाद से भी अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आनी शुरू हो जाएगी। हालांकि आपको बताएं तो 29 जून को चिराग पासवान की पार्टी कुछ बड़ा करने जा रही है और उन्होंने सियासत के नकली ठेकेदार किसको बताया है। क्या अभी भी वो जीतन राम मांझी को लेकर के बयान दे रहे हैं? क्या अभी भी मन में वो ठेस जीतन राम मांझी वाले बयान को लेकर के अरुण भारती के मन में बना हुआ है? क्या नकली ठेकेदार उन्होंने साफ तौर पे जीतन राम मांझी को कहा है? आपको याद होगा कि जब जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के रमना मैदान वाले कार्यक्रम को लेकर के बयान दिया, तब साफ तौर पे ये कहा कि जो ताकतवर होते हैं वो दिखाते हैं, बयानवीरों की तरह बयान देकर के नहीं बैठ जाते हैं। बयान देना आसान होता है, लेकिन जा करके जनसभा को संबोधित करना वो मुश्किल होता है। और बीते दिन उनके पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी क्या कुछ कहा, लेकिन अब इसके बाद जो मामला है वो सुलगने के बजाय और भी उलझता जा रहा है। अब ऐसे में आपको बताएं तो एनडीए के ही दोनों घटक दल हैं। एनडीए के घटक दल होने के बावजूद भी टनटना जो है वो देखने को मिल रही है। अब ऐसे में चिराग पासवान फिर से एक बार 29 जून को भीम संकल्प समागम जो है वो करने जा रहे हैं। एक बार फिर से बड़ी संख्या में जो लोगों का जमावड़ा है वो देखने को मिल सकता है। तो क्या इसके बाद एक बार फिर से चिराग पासवान अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? लगातार चिराग पासवान शक्ति प्रदर्शन करके एनडीए को अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए, जो कि काफी जरूरी भी है। चुनावी साल है, लिहाजा चुनावी साल के बहुत सारे महत्वपूर्ण जो कदम होते हैं वो लिए जाते हैं। अब ऐसे में चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी भी काफी ज्यादा है, तो वो चाहेंगे कि एनडीए को भी इसकी भनक लगे। हालांकि चिराग पासवान लगातार ये बयान देते हैं कि अभी नहीं तो बाद में, लेकिन वो बिहार में जरूर आएंगे। बिहार की राजनीति के लिए वो राजनीति में आए हैं। अब ऐसे में जब चिराग पासवान के पार्टी के सांसद के द्वारा जीतन राम मांझी को करारा जवाब दिया जाता है तो विपक्ष इसका मजा लेती है। विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में बड़ी टूट होने वाली है और ये टूट जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की वजह से ही होगी। दोनों ही दलित नेता हैं, मुसहर समाज से आते हैं जीतन राम मांझी, पासवान समाज से आते हैं चिराग पासवान। अब ऐसे में दोनों में टनाटन जो है वो देखने को मिलती है। अलग अलग वक्त पर अलग अलग बयान जो है, कभी जीतन राम मांझी ये बयान दे देते हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी पशुपति कुमार पारस है, ना कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी चिराग पासवान। उस वक्त भी बयान काफी ज्यादा तेज हुआ था। फिर रिजर्वेशन वाले मुद्दे को लेकर के भी सियासत काफी ज्यादा तेज हुई थी। तो ऐसे में वक्त वक्त पर चिराग पासवान जीतन राम मांझी के बीच में जो बयानबाजी है वो देखने को मिलता है। हालांकि चिराग खुद कई दफा सामने से नहीं, लेकिन अरुण भारती उनकी ओर से प्रतिक्रियाएं जो है वो देते हैं। एक बार फिर से बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, तो क्या एक बार फिर से जीतन राम मांझी जो है भड़क जाएंगे या फिर जीतन राम मांझी
शांत रह करके चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। बहरहाल इस पूरे वीडियो को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।